स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन दोस्त हल करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्त, अदर अदर एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। जैसे ये दोस्त जो पूछा गया सवाल है यूपी पीसीएल में पूछा गया सवाल है। नीचे आएंगे तो दोस्त ये भी यूपी पीसीएल में पूछा गया सवाल है। इसमें आएंगे तो दोस्त एमपी लाइनमैन में ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, इस तरह से जितने भी दोस्त क्वेश्चन मैं आपको हल करवाऊंगा सभी दोस्त किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्त ये जो सवाल आपको करवा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्त, ऐसे सवाल आपको पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ना कि दोस्त ऐसे सवाल आपको पढ़ना है जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते और आपको दोस्त पढ़े जा रहे हैं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्त, आपको ऐसे सवाल पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आप ऐसे सवाल पढ़ते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्त काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगी और दोस्त आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्त, आपसे एक ही शिकायत है कि आप वीडियो को दोस्त देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्त प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो कैसी लगी लास्ट में। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर एमपी जीके के आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगी कंप्यूटर का क्लास मिल जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन सभी का दोस्त वहां क्लास उपलब्ध है। प्लेलिस्ट आप चेकआउट करेंगे तो वहां से दोस्त आप बारी बारी से सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन बारी बारी से। इसका दोस्त डिटेल या सॉल्यूशन दिया गया है एक क्वेश्चन का दोस्त। एक क्वेश्चन में दोस्त आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं, तो आप पेशेंस बनाकर दोस्त वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसके बाद आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस आकृति में किस प्रकार की बैटरी प्रदर्शित है। इसमें आप देखेंगे तो ये बैटरी प्रदर्शित की गई है। ये कौन सी बैटरी है दोस्त, आपको बताना है। ठीक है, ये जो बैटरी दिखाई गई है ये कौन सी बैटरी है दोस्त, ये बैटरी है सीसा अम्ल यानी लीड एसिड बैटरी। कौन सी बैटरी है, सीसा अम्ल बैटरी। ठीक है, ये कौन सी बैटरी है मेरे भाई, सीसा अम्ल बैटरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा मेरे भाई। उपरोक्त चित्र में दोस्त सीसा अम्ल बैटरी है। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम क्या उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्त कि लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना है H2SO4। क्या उपयोग करते हैं, H2SO4 अम्ल का हम प्रयोग करते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन दोस्त बन चुका है। यह एक द्वितीयक प्रकार का सेल होता है। मतलब सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल। मतलब सेल 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल वो होता है दोस्त जो एक बार चार्ज खत्म होने के बाद दोस्त दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, मतलब दोबारा यूज नहीं किया जा सकता चार्ज करके। ठीक है, और सेकेंडरी सेल वो होते हैं दोस्त जो दोबारा चार्ज करके उसे हम यूज में ला सकते हैं। ठीक है, यानी उसे हम दोबारा से चार्ज करके यूज में ला सकते हैं, वो हमारा द्वितीयक सेल होता है। तो ये किस प्रकार का सेल है दोस्त, ये हमारा है द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसका मुख्यतः उपयोग मोटर गाड़ियों में किया जाता है। उपयोग आपसे पूछा जाए तो किस में किया जाता है, मुख्यतः मोटर गाड़ियों में उपयोग किया जाता है। चलिए 2 से 3 क्वेश्चन दोस्त आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, द्वितीयक बैटरी का दूसरा नाम क्या है। दोस्त, द्वितीयक बैटरी का दूसरा नाम आपको बताना है क्या होता है। तो द्वितीयक बैटरी का दूसरा नाम होता है एक्यूमुलेटर। क्या होता है, एक्यूमुलेटर दोस्त। द्वितीयक बैटरी का दूसरा नाम क्या होता है, एक्यूमुलेटर यानी द्वितीयक बैटरी का दूसरा नाम दोस्त एक्यूमुलेटर। इस प्रकार की बैटरियों को पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। बैटरी का प्रयोग दोस्त अनवरत रूप से ऊर्जा उपलब्ध करने के लिए दोस्त लिया जाता है, यानी जो सेकेंडरी दोस्त बैटरी होती है उसे हम दोबारा से यूज में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए ये दोस्त एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है 2017 में। चलिए बताइए, एक बैटरी की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। एक बैटरी की दोस्त सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी एक विशेषता बताना है आपको।
तो बैटरी की समान विशेषता होती है वोल्टेज और एम्पियर घंटे। ठीक है, तो एक बैटरी की समान विशेषताएं वोल्टेज और एम्प घंटे होती है। ये वास्तव में बैटरी की क्षमता कहलाती है। क्या होती है? बैटरी की क्षमता। लेड एसिड बैटरी की वोल्ट एम्पियर क्षमता वाट आवर, ठीक है, किससे? वाट आवर क्षमता से अधिक होती है तथा यह लगभग कितनी होती है? 90 से 95%। कितनी होती है? 90 से 95% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैटरी का कार्यकाल आरोही क्रम में है। दोस्त बैटरी का कार्यकाल आपको आरोही क्रम में बताना है। क्या होता है? तो आरोही क्रम में हो जाएगा लेड एसिड सेल, फिर एडिशनल सेल, फिर निकिल कॉड सेल। ठीक है, यानी बैटरी का जो कार्यकाल है, यानी उसका जो क्षमता है वो का मतलब उसका कार्यकाल है दोस्त, ठीक है, वो पहले होगा लेड एसिड सेल। कौन सा होगा? लेड एसिड सेल, फिर एडिशनल सेल, फिर निकिल कैड सेल। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर बताइए। 150 नंबर सवाल है दोस्त, टेस्टिंग असिस्टमेंट में पूछा गया सवाल है। इसके आंसर बताइए। बैटरी का इलेक्ट्रोड खाली स्थान होना चाहिए। बैटरी का इलेक्ट्रोड दोस्त कैसा होना चाहिए? तो विद्युत का उत्तम संवाहक कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, विद्युत का दोस्त उत्तम संवाहक कंडक्टर होना चाहिए, मतलब उसमें ये होना चाहिए कि आसानी से धारा प्रवाहित हो जाए। बैटरी का इलेक्ट्रोड विद्युत का उत्तम संवाहक कंडक्टर होना चाहिए। बैटरी एक द्वितीयक सेल का उदाहरण है। बैटरी दोस्त क्या है? द्वितीयक सेल है, जो आमतौर पर सेलों के संयोजन से निर्मित होता है। दोस्त बैटरी का निर्माण कैसे होता है? कई सेल मिलकर दोस्त एक बैटरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और बैटरी कौन सी सेल है? द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान में रखना है, बैटरी किसके अंतर्गत आता है? द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। और जो दोस्त बैटरी बनती है वो सेलों का संयोजन होता है। ठीक है, संयोजन करके दोस्त बैटरी बनाई जाती है। सेलों का संयोजन क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये आपको कंफर्म हो चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। ठीक है, डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन पूछा गया सवाल है मेरे भाई। बताइए निम्न में से कौन सा लेड एसिड बैटरी सीसा अम्ल बैटरी की एक सक्रिय सामग्री नहीं है? इनमें से सामग्री कौन सी नहीं है ये बताना है। तो इसमें से सामग्री नहीं है प्लास्टिक आधान, प्लास्टिक का डिब्बा दोस्त इनमें से सामग्री नहीं है। कौन सी? सीसा अम्ल बैटरी का दोस्त प्लास्टिक का डिब्बा दोस्त इनमें से सामग्री नहीं है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्त इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। स्पॉन्ज लेड भी प्रयोग करते हैं और लेड परऑक्साइड दोस्त भी प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लास्टिक का डब्बा दोस्त प्रयोग नहीं करते इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्लास्टिक आधान, प्लास्टिक का डिब्बा, लेड बैटरी सीसा अम्ल की एक सक्रिय सामग्री नहीं है, जबकि अन्य सभी दोस्त क्या हैं? स्पॉन्ज लेड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल व लेड परऑक्साइड सभी क्या है? सक्रिय अवयव हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जहां हम दोस्त तन सल्फ्यूरिक अम्ल का इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में से कौन सा लेड एसिड बैटरी यानी सीसा अम्ल बैटरी का हिस्सा नहीं है? इनमें से दोस्त कौन सा हिस्सा नहीं है? तो दोस्त इलेक्ट्रोलाइट हिस्सा है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है। प्लेट दोस्त हिस्सा है, प्लेट का भी यूज होता है। और सेपरेटर यानी पृथक्कृत का भी यूज होता है, लेकिन ऊष्मीय कक्ष यानी थर्मल चेम्बर का उपयोग नहीं किया जाता। ऊष्मीय कक्ष थर्मल चेम्बर लेड एसिड सीसा आम बैटरी का हिस्सा नहीं है मेरे भाई। कौन सा नहीं है? ऊष्मीय कक्ष। लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो पूर्णतः चार्ज स्थिति में इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.280 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, अपेक्षित घनत्व चार्ज स्थिति में। डिस्चार्ज स्थिति में ये घनत्व नहीं है, चार्ज स्थिति में घनत्व है। तो चार्ज स्थिति में ये घनत्व आपको याद रखना है 1.280। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्षारीय बैटरी का उदाहरण नहीं है? इनमें से क्षारीय बैटरी का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो सिल्वर जिंक बैटरी दोस्तों, ये क्षारीय बैटरी का उदाहरण है। निकल आयरन बैटरी ये भी क्षारीय बैटरी का उदाहरण है। और निकल कैडमियम बैटरी ये भी क्षारीय बैटरी का उदाहरण है। लेड एसिड बैटरी,
लेड एसिड बैटरी दोस्त क्षारीय बैटरी का उदाहरण नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी क्षारीय बैटरी का उदाहरण नहीं है, जबकि सिल्वर जिंक बैटरी, निकल आयरन बैटरी तथा निकल कैडमियम बैटरी क्षारीय बैटरी का उदाहरण ज्ञात रहे दोस्त। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक, इसका सल्फ्यूरिक दोस्त, ये पिछले क्वेश्चन में कई बार आपको बता चुका हूँ। लेड एसिड बैटरी में दोस्त सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ प्रयोग करते हैं? H2SO4 का दोस्त किस में प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, MPTO में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 2022 में दोस्त ये पूछा गया सवाल है MPTO। पुनर्संयोजन बैटरी को खाली स्थान भी कहा जाता है। पुनर्संयोजन बैटरी को खाली स्थान क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं सील बंद बैटरी। क्या कहते हैं? सील बंद बैटरी। पुनर्संयोजन बैटरी को हम सील बंद बैटरी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, UPPCL TG2 में पूछा गया सवाल है 2021। वह रेट जिस पर किसी बैटरी की धारिता का निर्माण किया जाता है क्या कहलाता है? वह रेट जिस पर किसी बैटरी की धारिता का निर्माण किया जाता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है सी रेट। क्या कहलाता है? सी रेट। सी रेट कहलाता है ना। वह रेट जिस पर बैटरी की धारिता का निर्माण होता है उसे हम सी रेट कहते हैं। यदि बैटरी पर C10 लिखा है तो अर्थात बैटरी को 10 घंटे से कम ना तो चार्ज हो सकता है ना ही डिस्चार्ज हो सकता है, एवं बैटरी सेल का ऐच्छिक क्रम में संयोजन ही होता है। दोस्त सी रेट होता है, बैटरी की धारिता का निर्माण दोस्त किया जाता है सी रेट से। ठीक है, अगर C10 लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? 10 घंटे से कम क्या होता है? बैटरी को 10 घंटे से कम ना तो चार्ज हो सकता और ना ही डिस्चार्ज हो सकता। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर C10 लिखा होता है बैटरी में तो 10 घंटे से दोस्त पहले वो चार्ज नहीं होता और 10 घंटे से पहले दोस्त आपका ये डिस्चार्ज नहीं होता बैटरी। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये है, किसी बैटरी के प्रयोग करने योग्य धारिता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? किसी बैटरी के प्रयोग करने योग्य धारिता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं दोस्त निस्सरण की गहराई का। कि ठीक, किसी बैटरी के प्रयोग करने योग्य धारिता ज्ञात करने के लिए दोस्त निस्सरण की गहराई शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं। बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति चार्जिंग अथवा डिस्चार्जिंग की अवस्था निर्धारित करता है। दोस्त चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की अवस्था कौन निर्धारित करता है? अगर ये क्वेश्चन बनता है आपको तो ये आपको बताना है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग की अवस्था निर्धारित करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइट करता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की दोस्त अवस्था कौन निर्धारित करेगा? इलेक्ट्रोलाइट करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि बैटरी चार्जिंग स्थिति में है तो इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व बढ़ जाता है, जिसे हाइग्रोमीटर द्वारा जांचा जाता है। अगर दोस्त चार्जिंग स्थिति में बैटरी है तो इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बैटरी क्या है? चार्जिंग स्थिति में है तो इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर बैटरी डिस्चार्जिंग स्थिति में है तो इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। और इसका हम जो घनत्व है वो मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर। यानी हाइग्रोमीटर हो जाएगा। इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछा गया सवाल है LPCBT2 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, UPPCL में पूछा गया सवाल है और UPRVUNL में पूछा गया सवाल है। क्या बोला गया है? लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता खाली स्थान और के बीच परिवर्तनीय होती है। किसके किसके बीच परिवर्तनीय होती है? तो ये होती है 70% से 80%। किसका? 70% से 80%। किसके किसके बीच? 70% से 80% के बीच। लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता 72% और 80% के बीच परिवर्तनीय होती है तथा एम्पीयर घंटे की दक्षता 90% से 95% के बीच परिवर्तनीय होती है। कितना? 90 से 95 दोस्त होती है एम्पीयर घंटे की दक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की AH दक्षता समान रूप से कितनी होती है?
दोस्त टेस्टिंग असेसमेंट में पूछा गया सवाल है, लेड एसिड बैटरी की एज दक्षता समान रूप से कितनी होती है। तो इसकी जो दक्षता होती है अभी हमने आपको बताया कितनी होती है, 90% से दोस्त 95%। कितना, 90 से 95% लेड एसिड बैटरी की एच दक्षता, ठीक है, समान रूप से दोस्त 90 से 95% होती है, जहाँ ए क्षमता की एम्पियर आवर क्षमता कहलाती है। क्या होती है, एम्पियर आवर। यहाँ लेड एसिड बैटरी में दोस्त इलेक्ट्रोलाइट के संदर्भ में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त करते हैं। दोस्त ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में दोस्त, ठीक है। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, H2SO4 की, ठीक है। कई क्वेश्चन में दोस्त मैं आपको बताया हूँ, ये आपको रट गया होगा, इसको आप याद में रख लेना है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लगा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा दक्षता और लेड एसिड सेल की वाट घंटे की दक्षता का अनुपात खाली स्थान होता है। क्या होता है, हमेशा एक से अधिक होता है। कितना होता है, एम्पियर घंटा दक्षता और लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता का अनुपात दोस्त ये हमेशा एक से कितना होता है, अधिक होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, एक से कितना होता है, अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, LPCVT2 में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। एक सेल की वाट घंटा क्षमता एम्पीयर घंटा क्षमता से खाली स्थान होती है। कितनी होती है, हमेशा कम होती है। एक सेल की वाट घंटा क्षमता एम्पीयर घंटे क्षमते से हमेशा क्या होती है मेरे भाई, कम होती है। वाट घंटा और एम्पीयर घंटा, एक सेल की वाट घंटा दक्षता एम्पीयर घंटा मतलब एम्पीयर घंटा दक्षता से हमेशा क्या होती है मेरे भाई, कम होती है। क्या होती है, कम होती है, क्योंकि डिस्चार्ज समय का विभवांतर चार्जिंग समय का विभवांतर से क्या होता है, कम होता है। डिस्चार्ज समय का विभवांतर जो है वो चार्जिंग समय के विभवांतर से क्या होता है, कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या है। एक लेड एसिड सेल का दोस्त विशेष पावर क्या होता है। ऑप्शन 180 वाट प्रति किलोग्राम। कितना होता है, 180 वाट प्रति किलोग्राम, ठीक है, प्रति केजी। कितना होता है, एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर कितना होता है, 180 वाट प्रति किलोग्राम, ठीक है। लेड एसिड सेल की विशिष्ट ऊर्जा, अगर आपसे दोस्त दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, लेड एसिड सेल की विशिष्ट ऊर्जा कितनी होती है, तो 35 से 40, कितनी होती है, 35 से 40 वाट आवर प्रति केजी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त UPPCL TG2 में पूछा गया सवाल है, कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। कारों में हम कितनी क्षमता की बैटरी का हम उपयोग करते हैं एम्पियर घंटा के, तो इसमें हम करते हैं 30 से 60 एम्पियर घंटा की। कितनी, 30 से 60 एम्पियर घंटा की दोस्त बैटरी का हम उपयोग करते हैं कार में, ठीक है। यानी कारों में 30 से 60 एम्पियर घंटा की क्षमता की बैटरी का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त आप देख लीजिए, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने एग्जाम में पूछा गया है। संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। किस में व्यक्त की जाती है, आप देखेंगे तो UPPCL में पूछा गया हुआ सवाल, और UPPCL में दोस्तों 1000 बार पूछा गया सवाल है। LPCVT2 में भी पूछा गया सवाल है। DMRC इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया सवाल है। LPCVT2 में पूछा गया सवाल है। PGCIL पावर ग्रिड में भी पूछा गया सवाल। इसमें आप देखेंगे तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में से किस में व्यक्त की जाती है, तो किस में व्यक्त की जाती है मेरे भाई, ये जो क्षमता व्यक्त की जाती है ये एम्पियर घंटा, ठीक है। बैटरी कितने एम्पियर घंटा की विद्युत दे सकती है, यानी संचायक बैटरी की क्षमता कितने एम्पियर घंटा की विद्युत दे सकती है, इसमें हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये हमारा संचायक बैटरी की क्षमता निम्न में से किस में व्यक्त की जाती है, एम्पियर घंटे में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। किसमें होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाले प्रदर्शन संकेतक है। चलिए
इसका ऑप्शन हो जाएगा वोल्टेज, धारिता और दक्षता। क्या होगा? वोल्टेज, धारिता, दक्षता संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाले प्रदर्शन संकेतक हैं। क्या हैं? बैटरी के स्वास्थ्य के व्यक्त करने वाले कौन कौन से हैं? वोल्टेज, धारिता और दक्षता, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सेल के एम्पीयर घंटे की दक्षता कैसे परिभाषित की जाती है? सेल के एम्पीयर घंटे की दक्षता हम कैसे परिभाषित करते हैं? तो हम करते हैं दोस्त, एम्पीयर घंटे डिस्चार्ज प्रति दोस्त एम्पीयर घंटे चार्ज। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। सेल के एम्पीयर घंटे की दक्षता हम कैसे परिभाषित करते हैं? तो एम्पीयर घंटे डिस्चार्ज प्रति एम्पी घंटे चार्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है, निम्न में से कौन सा सीसा अम्ल यानी लेड एसिड सेल की विद्युत विशेषता नहीं है? इनमें से विशेषता कौन सी नहीं है? क्षमता दोस्त विशेषता है, दक्षता भी विशेषता है, वोल्टेज भी विशेषता है, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर इसमें नहीं होता। क्या नहीं होता? पावर फैक्टर इसमें नहीं होता, यानी दोस्त ये विशेषता नहीं है। क्षमता, दक्षता, वोल्टेज सीसा अम्ल बैटरी का उदाहरण है, जबकि पावर फैक्टर सेल की विद्युत अपघट की विशेषता नहीं है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है, बैटरी के विसर्जन के दौरान निर्गम वाट घंटा और बैटरी के आवेशन के दौरान निवेश वाट घंटा के बीच अनुपात बैटरी को क्या कहा जाता है? दोस्त चार्जिंग के समय और डिस्चार्जिंग के समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बैटरी के विसर्जन ठीक है के दौरान निर्गत वाट घंटा और बैटरी के आवेशन के दौरान यानी चार्जिंग के दौरान निवेश वाट घंटा के बीच के अनुपात को बैटरी की ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी का ऊर्जा। बैटरी हेतु वाट घंटा क्षमता एम्पीयर घंटा क्षमता से सदैव कम होती है। वाट घंटा मेरे भाई एम्पीयर घंटा से क्या होती है? सदैव कम होती है। वाट घंटा क्या होती है? कम होती है एम्पीयर घंटा से, ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, एडिसन सेल की एम्पीयर घंटे की क्षमता लगभग खाली स्थान है कितनी है? ये है दोस्त 80%। कितनी है? 80%। एडिसन सेल की एम्पीयर घंटे की दक्षता कितनी है? 80%। एडिसन सेल की एम्पीयर घंटे की दक्षता 80% तथा वाट घंटा दोस्त 60% है। कितनी है? 60%। हमेशा क्या है? वाट घंटा कम होती है एम्पीयर घंटे से, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एम्पीयर घंटे कितना है? 80 है और वाट घंटा कितना है? 60 है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया सवाल है, 2022 इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के दोस्त हम किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं अलग से उत्तेजित जनरेटर, शंट जनरेटर। ठीक है, अलग से उत्तेजित शंट जनरेटर का हम प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, अलग से उत्तेजित शंट जनरेटर का हम उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए आपसे पूछा जाए डीसी जनरेटर कौन से इस्तेमाल करते हैं, तो अलग से उत्तेजित शंट जनरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, अगर किसी बैटरी का वोल्टेज दिया गया है 120 वोल्ट और चार्ज दिया गया है कूलाम क्यू दिया गया है 2, तो हस्तांतरित ऊर्जा, ऊर्जा हमें बताना है। ठीक है, तो ऊर्जा बराबर हमारा हो जाएगा ई, ठीक है, एनर्जी भी गुणे क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, वोल्टेज हमारे पास 120 से 120 लिखेंगे और सीधे क्यू का मान कितना है? 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? इसका आप गुणा कर देंगे 120 गुणे 2 हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा? 240 जूल हो जाएगा, यानी 240 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ई में है। तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये ऊर्जा बराबर आपको ध्यान रखना है कितना होता है? भी गुणे क्यू होता है। इस फार्मूले से आप दोस्तों क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूलों को आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्त ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 800 एम्पियर घंटा, ठीक है, एम्पियर घंटा 10 घंटा, ठीक है, 200 वोल्ट बैटरी का रेटेड नॉर्मल करंट क्या होगा? यानी करंट यानी धारा हमें बताना है। तो धारा क्या होगा? रेटेड धारा यानी धारा आई बराबर दोस्त हो जाएगा एम्पियर घंटा बटा दोस्त हो जाएगा टाइम। कितना हो जाएगा? एम्पियर घंटा बटा टाइम, यानी एम्पियर घंटा हमारे पास कितना है? 800 है। कितना है? 800
और टाइम कितना है 10 घंटा है। ठीक है, तो इससे हम 0 से 0 काट देंगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा। 80 एम्पियर हमारा हो जाएगा धारा। कितना हो जाएगा 80 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, 120 एम्पियर क्षमता वाली बैटरी 8 एम्पियर धारा खाली समय के लिए दे सकती है। इसरो में पूछा गया सवाल है। आप देखेंगे तो इसरो में कई बार ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, NFL में पूछा गया सवाल है। तो इसमें हमें बताना है समय के लिए दे सकती है ना। तो समय, तो हमें क्षमता निकालना है समय। ठीक है, तो बैटरी की क्षमता और धारा। ठीक है, बैटरी की क्षमता और धारा, समय बराबर हो जाएगा मेरे भाई। समय हमें निकालना है तो बैटरी की क्षमता बटा हम धारा कर देते हैं। बैटरी की क्षमता कितना है 120 है, तो 120 और धारा कितना है 8 है, तो 8 में हम बटे में कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 कम 8 हो जाएगा। कितना बचा इसमें 4 बचा, 8 पंचे 40, यानी 15 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 घंटे के हिसाब से में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये दोस्त। अगला क्वेश्चन है MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको आप बताइए, हम एक सेल की क्षमता को कैसे मापते हैं। सेल की दोस्त अगर आपको क्षमता मापनी है तो आप कैसे मापेंगे ये आपको बताना है। तो सेल की क्षमता मापने के लिए आप क्या करना है, धारा दोस्त, धारा गुणे टाइम कर देना है। क्या करना है, धारा गुणे टाइम कर देना है। सेल की क्षमता एम्पियर घंटा, ठीक है, में व्यक्त की जाती है। और दोस्त इसमें हम क्या करना है, धारा गुणे टाइम कर देना है दोस्त, एम्पियर क्षमता आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्त प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है और इसरो में पूछा गया सवाल है। तो 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े होने पर 2 माइक्रोफैरेड, कितना है 12 वोल्ट का एक बैटरी है, 2 माइक्रोफैरेड से जुड़ी है। कितने से 2 माइक्रोफैरेड से जुड़ी है। संधारित्र आवेश का निर्धारण करें, यानी क्यों हमें निकालना है। क्या निकालना है, क्यों निकालना है। तो इसको आप क्या करेंगे दोस्त, ये फार्मूला होता है हमारे पास, C बराबर क्यू बटा भी होता है। क्यू निकालने के लिए इधर इसको भेज देंगे तो क्यू बराबर हमारा हो जाएगा C भी। क्यू हमें निकालना है, वोल्टेज हमारे पास दिया गया है। कितना दिया गया है मेरे भाई, वोल्टेज हमारे पास दिया गया है 12 वोल्ट दोस्त। 12 वोल्ट और 2 माइक्रोफैरेड धारिता दिया गया है। वोल्टेज इसमें आपको मान रख देना है। तो माइक्रोफैरेड कितना है 2 है। इसको आपको क्या करना है, क्यू बराबर हो जाएगा 2 और वोल्टेज कितना है हमारे पास 12 है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी क्यू बराबर हमारे पास हो जाएगा 24, यानी 24 माइक्रो कूलाम दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। 24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, ये दोस्त फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्त फार्मूला बहुत सिंपल है, क्यू बराबर सी भी, क्यू बराबर सी भी। ठीक है, चलिए क्यू बराबर सी भी। अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी को 18 घंटे तक 6 एम्पियर की दर से आवेशित किया जाता है। दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आपको घबराना नहीं है। आपको केवल फार्मूला सेट करना है दोस्त, आंसर ले आना है। LPCVT2 इसरो में पूछे गए सवाल है। DMRC इलेक्ट्रीशियन पूछा गया सवाल है। एक बैटरी को 18 घंटे तक 6 एम्पियर की दर से आवेशित किया जाता है। मतलब एक बैटरी है, उसको हम क्या करते हैं 18 घंटे तक 6 एम्पियर से, 18 घंटा तक दोस्त 6 एम्पियर से हम क्या करते हैं उसको आवेशित करते हैं, निचार्ज करते हैं। और फिर 28 घंटे तक किससे, 28 घंटे तक मेरे भाई 3.5 एम्पियर यानी 3.5 एम्पियर की दर से अनावेशित करते हैं, यानी डिस्चार्ज करते हैं। तो बैटरी के प्रतिशत एम्पियर घंटा क्षमता ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता 90% होती है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे 28 को क्या करेंगे, 28 जो है उसको हम कैसे चार्ज, 18 घंटे तक दो तो 6 एम्पियर चार्ज करते हैं। ठीक है, तो 6 एम्पियर से हम इसको चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये हमें करना है दोस्त, इसका हम गुणा कर देना है। क्या कर देना है 28 गुणे दोस्त आप कर देना है 3.5। ठीक है, 3.5 की दर से 28
घंटे, और इसका हम क्या करते हैं आवेशित, यानी डिस्चार्ज वाला ऊपर कर देना है और चार्ज वाला नीचे। 18 घंटे को हम किससे 6 एम्पियर की दर से, यानी 6 एम्पियर की दर से और गुणे 100 कर देना है। ठीक है, तो इसका प्रतिशत निकल आएगा, इसका प्रतिशत निकल आएगा मेरे भाई। कितना प्रतिशत होगा, इसको आप हल करेंगे तो 90.7% आएगा। कितना आएगा, 90.7%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, यूपीपीसी में पूछा गया सवाल है। उस बैटरी की क्षमता क्या होगी जो 20 एम्पीयर की धारा लगातार 2 घंटे 45 मिनट तक प्रदान करती है। क्षमता निकालना है 20 एम्पियर, 20 एम्पियर की धारा 2 घंटा 45 मिनट। कितना, 20 एम्पियर की धारा 2 घंटा 45 मिनट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बैटरी की क्षमता निकालनी है। बैटरी की क्षमता निकालने के दोस्त ये हमारा फार्मूला होता है, बैटरी की क्षमता बराबर होता है एम्पियर गुणे समय। दोस्त मैंने आपको बताया था धारा गुणे समय, धारा गुणे समय आपको निकालना है तो क्षमता निकल जाएगी बैटरी की। धारा गुणे समय, धारा हमारे पास कितना है 20 है। ठीक है, तो 20 गुणे हमारे पास है 20 गुणे 11/4। ठीक है, ये दोस्त 11/4 कहाँ से आया, तो 11/4 आया जो हमारे पास 45 मिनट दिया गया था 2 घंटा। इसको आप कैसे निकालेंगे, इसको आप ऐसे निकालेंगे, हमारे पास 2 घंटा था तो 2 प्लस कर देंगे और 45 मिनट था तो 45 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे 45/60। क्या करेंगे, 45/60। अब इसको आप हल करेंगे तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11/4। इसको आप कैसे हल करना है मेरे भाई, इसको आप ऐसे हल कर लीजिए। कैसे करना है, इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, और इसमें आपको क्या करना है 60, इसको आपको फिर गुणा कर देना ऊपर तो 60 दूना 120 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस इधर दोस्त 45 आ जाएगा। इसको आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इधर आप जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 165/60 आ जाएगा। इसको जब आप काटेंगे 5 से, ठीक है, इसको आप काट देंगे, इसको आप काट देंगे। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15 आ जाएगा मेरे भाई, और इधर 1 बच जाएगा तो 5 3 15 यानी 33, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। फिर आपको इसको काट देना है, किससे काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12 और 3 एकम 3 3 एकम 3 यानी 11/4 दोस्त ये आ जाएगा। 11/4 आ जाएगा, तो 11/4 को हम क्या करते हैं, इसको हम गुणा कर देंगे। क्षमता निकालने की हम क्या करेंगे, एम्पियर गुणे दोस्त क्या करेंगे, समय करेंगे। ठीक है, तो एम्पियर हमारे पास कितना है 20 है, और टाइम कितना है 11/4 है। इसको आपको फिर से हल कर लेना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4 पंचे 20 होता है, और 11 गुणे 5 करेंगे तो 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55 एम्पियर घंटा आ जाएगा मेरे भाई। यानी 55 किस ऑप्शन में है, 55 दोस्त ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा, 55 इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। एक लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी की दीर्घ आवेशन की प्रक्रिया खलिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है रिसाव आवेशन। क्या कहलाती है, एक लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी की दीर्घ आवेशन की प्रक्रिया रिसाव आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, रिसाव आवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से कैसे सहायता होती है। तो स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से कैसे सहायता होती है, ये होती है इसे ताज़े और पूर्ण चार्ज बनाए रखने में दोस्त ये होती है। ठीक है, यानी दोस्त क्या होता है, ट्रिकल चार्जिंग सल्फेशन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा दर का आवेशित करना दोस्त ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। ट्रिकल चार्जिंग बैटरी को ताज़ा पूर्ण चार्जिंग बनाए रखती है। दोस्त जब कोई बैटरी बहुत दिन तक यूज नहीं होती तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम ताज़ा करने यानी उसको सही करने के लिए दोस्त हम ट्रिकल चार्जिंग विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है,
तो अगर उस बैटरी को हम बहुत दिन तक यूज नहीं करते तो उसमें कौन सा दोष होता है, सल्फेशन दोष होता है। कौन सा होता है, सल्फेशन दोष। तो सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए हम कौन विधि का उपयोग करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग विधि का हम उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नियत वोल्टेज चार्जर निम्न में से किसमें मदद करती है। LPCVD2 में पूछा गया सवाल है। नियत वोल्टेज चार्जर निम्न में से किसमें मदद करती है, तो ये मदद करती है मेरे भाई तेज़ी से चार्ज करने में। किसमें मदद करती है, नियत वोल्टेज चार्जर निम्न में से किसमें मदद करती है, तेज़ी से चार्ज करने में मदद करती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। ये दोस्त क्वेश्चन लास्ट होने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। इसलिए दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन है। बैटरी आवेशित चार्ज करने के लिए किस प्रकार की दिष्ट धारा जनित का हम प्रयोग करते हैं, यानी DC। तो हम इसमें प्रयोग करते हैं उपमार्ग यानी शंट, ठीक है। उपमार्ग यानी शंट का हम इसमें प्रयोग करते हैं। बैटरी आवेशित चार्ज करने के लिए उपमार्ग यानी शंट का हम प्रयोग के दिष्ट धारा जनित का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।